तो नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और कैलेंडर के अंदर आज हम आगे देखेंगे। देखो, किस सन का कैलेंडर कब काम में आता है या कब कैलेंडर रिपीट होता है। कैलेंडर कब रिपीट होता है? कैलेंडर कब रिपीट होगा? रिपीट होगा। किस सन का कैलेंडर कब वापस रिपीट होगा? देखो, हमारे पास दो प्रकार के साल होते हैं। एक तो साधारण वर्ष होता है और एक क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष, देखो अगर मैं साल की बात करूं, ईयर, साल, तो हमारे पास साल होते हैं दो टाइप के। एक तो साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष की बात करें जैसे 2003, 2007, 2009, इस प्रकार से यह है साधारण वर्ष। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं जैसे 2000, 2004, 2008, यह है लीप वर्ष। अब इसके बाद में बच जाता है आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष की बात की जाए तो शताब्दी वर्ष में भी एक तो होता है साधारण शताब्दी, जैसे 1700, 1800, 1500, 1300, इस प्रकार से यह है साधारण शताब्दी। और एक होता है लीप शताब्दी, जैसे 1200, 1600, 2000, ये क्या है, लीप शताब्दी। अब देखो कैलेंडर कब रिपीट होगा। अगर मैं बात करूं कि लीप वर्ष या लीप शताब्दी आ जाए, उसका कैलेंडर 28 साल बाद में रिपीट होता है। 28 साल बाद रिपीट होगा। 28 साल बाद में क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे 2000 का कैलेंडर, सन 2000 का कैलेंडर वापस किस वर्ष काम आएगा, तो आप क्या कह दोगे, 28 साल बाद 2028 में काम आएगा। कब काम में आएगा? 2028 में काम में आएगा। लीप वर्ष या लीप शताब्दी हो तो उसका कैलेंडर 28 साल बाद में रिपीट होता है, यानी कैलेंडर सेम रहता है। अगर मैं बात करूं साधारण शताब्दी, अगर साधारण शताब्दी है, कोई भी साधारण शताब्दी है, उसका कैलेंडर 6 साल बाद बदलता है। 6 साल बाद सेम रहता है या रिपीट होता है, सेम होगा। 6 साल बाद क्या होगा, सेम होगा। अगर साधारण शताब्दी जैसे 1700 का कैलेंडर वापस कब काम में आएगा, तो 1706 में। 1800 का कैलेंडर कब काम में आएगा, 1806 में। 1500 का कैलेंडर कब काम में आएगा, 1506 में। इस प्रकार से अगर साधारण शताब्दी है तो 6 साल बाद, लीप वर्ष या लीप शताब्दी है तो 28 साल बाद कैलेंडर सेम रहता है। अब बच गया साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का कैलेंडर कब काम में आता है, तो देखो इसके लिए साधारण वर्ष में 4 का भाग देंगे। साधारण वर्ष में किसका भाग, 4 का। साधारण वर्ष में 4 का भाग देंगे। जो शेष फल बचेगा, अगर शेष फल बचता है एक, तो कैलेंडर काम आएगा या कैलेंडर सेम रहेगा। यहाँ पे टाइम कितने समय बाद, तो 6 साल बाद। कितने साल बाद, 6 साल बाद। अगर शेष फल 1 बचता है तो उसका कैलेंडर 6 साल बाद में रिपीट होगा। अगर शेष फल 2 बचता है और शेष फल 3 बचता है, इन दोनों का ही कैलेंडर 11 साल बाद सेम रहेगा। 11 साल बाद क्या रहेगा, सेम। शेष फल 1 बचता है 6 साल बाद, शेष फल 2 और 3 बचते हैं 11 साल बाद, सेम रहेगा।
अब 4 का भाग देने पे 4 तो बच नहीं सकता, 0 शेषफल 0 या लीप वर्ष, तो उसका कैलेंडर 28 साल बाद, उसका कैलेंडर 28 साल बाद सेम रहता है। ये थे कैलेंडर सेम रहने के कोड। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सन 2007 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के समान रहेगा? सन 2007 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के समान रहेगा? तो देखो ये क्या है? साधारण वर्ष। क्या है? साधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, अगर साधारण वर्ष है तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं। जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। तो कितने साल बाद? 11 साल बाद। कितने साल बाद? 11 साल बाद। यानी 2007 का कैलेंडर में 11 साल और जोड़ दोगे, 2018। 2007 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर एक ही था, सेम था। ठीक है। अगला सन 1500 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष काम आएगा? किस वर्ष काम आएगा? सन 1500। देखो 1500 क्या है? साधारण शताब्दी है। ये क्या है? साधारण शताब्दी। तो साधारण शताब्दी का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, तो यानी 1500 का कैलेंडर दोबारा 1506 में, 1500 और 1506 का कैलेंडर सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, सन 1800 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष काम आएगा? तो 1800 क्या है? साधारण शताब्दी। क्या है? साधारण शताब्दी। तो साधारण शताब्दी होने के कारण 1806 में 6 वर्ष और जोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, सन 1600 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष काम आएगा? किस वर्ष काम आएगा? तो सन 1600 क्या है? लीप शताब्दी। ये क्या है? लीप शताब्दी। तो लीप शताब्दी है तो कितना जोड़ोगे? 28 साल। तो 1628 में। कब काम में आएगा? 1628 में। अब देखो और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे कि जन्म दिवस पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। अमित का जन्म 28 अप्रैल को 28 अप्रैल 2002 को बुधवार के दिन हुआ। अमित का जन्म 28 अप्रैल 2002 को बुधवार के दिन हुआ। इस दिन उसने अपना पहला जन्म दिवस मनाया। इस दिन उसने अपना पहला जन्म दिवस बनाया। तो बताइए अमित अपना दूसरा जन्म दिवस उसी दिन
वह उसी माह को किस वर्ष मनाएगा? उसी दिन व उसी माह को किस वर्ष मनाएगा? किस वर्ष मनाएगा? अमित का जन्म 28 अप्रैल 2002 को बुधवार के दिन हुआ। उसने अपना पहला जन्मदिवस बनाया। तो बताइए अमित अपना दूसरा जन्मदिवस उसी दिन उसी माह को किस वर्ष मनाएगा? तो देखो ये 2002 28 अप्रैल, यहाँ पे कैलेंडर सेम नहीं है, यहाँ पे केवल महीना और दिन सेम करना है। कैलेंडर सेम होने का मतलब है कि पूरा का पूरा कैलेंडर ही सेम हो। यहाँ पे केवल एक महीना अप्रैल का और 28 तारीख और बुधवार आना चाहिए। 28 अप्रैल 2002 वार है बुधवार। आप कहोगे 2003 को 28 अप्रैल 2003, दोनों ही साधारण वर्ष हैं तो आगे एक दिन बढ़ जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। 2004 को 4, देखो फरवरी इसमें आई, कितने दिन? 2 दिन बढ़ेंगे, शनिवार। क्या वार हो जाएगा इस दिन? शनिवार। 2005 को रविवार। 2006 को सोमवार। 2007 को मंगलवार। 2008 को 2008 फिर लीप वर्ष हो गया, कितने बढ़ेंगे? 2, फिर क्या आ जाएगा? गुरुवार। 2009 को शुक्रवार। 2010 को शनिवार। 2011 को रविवार और 2012 को, ये 28 अप्रैल है, 2012 को 28 अप्रैल 2012 को क्या हो जाएगा? 2 दिन बढ़ेंगे, ये क्या? लीप। तो 2 दिन बढ़ाओगे क्या हो जाएगा? मंगलवार। रविवार के बाद में सोमवार, फिर मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार। 2013 को बुधवार। तो कब मनाएगा वो? 28 अप्रैल 2013 को अपना दूसरा जन्मदिन मनाएगा। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2002 शेष पल कितना बचता है? 2 बचता है। कितने साल बाद कैलेंडर सेम रहेगा? 11 साल बाद। यानी कि 2013 का और 2002 का कैलेंडर एक ही था, सेम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पंकज अपना पहला जन्मदिन 15 मार्च 1970 को मनाता है, तो बताइए पंकज अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन उसी माह को किस वर्ष मनाएगा? और इस दिन 15 मार्च 1970 को सोमवार के दिन मनाता है। पंकज अपना पहला जन्मदिन 15 मार्च 1970 को सोमवार के दिन मनाता है, तो बताइए पंकज अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन उसी माह को किस वर्ष मनाएगा? तो देखो 15 मार्च 1970 वार है सोमवार। 15 मार्च 1971 15 मार्च 1971 वार क्या हो जाएगा? मंगलवार।
1972 को लीप वर्ष है, ये क्या है, लीप वर्ष। और फरवरी इसी में आएगा, कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, गुरुवार। 1973 को शुक्रवार। 1974 को शनिवार। 1975 को रविवार। 1975 को रविवार। 1976 फिर लीप वर्ष आ गए, कितने जुड़ेंगे, 2, क्या आ जाएगा, मंगलवार। मंगलवार। 1977 को बुधवार। 1978 को गुरुवार। 1979 को शुक्रवार। और 1980 को 2 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, 2, शनिवार और रविवार, क्या हो जाएगा, रविवार। और 1981 को वापस क्या आ जाएगा, सोमवार। तो कब मनाएगा, वो मनाएगा 15 मार्च 1981 को अपना दूसरा जन्म दिवस है मनाएगा, वही 11 साल बाद में। कितने बजते हैं शेषफल, अगर हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो कितने बजते हैं, 2 बजते हैं। और 2 बजते हैं तो कितने साल बाद, 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो ये थे आपके जन्म दिवस पे आधारित क्वेश्चन जो आपको इस प्रकार करने हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। यदि 5 दिन पहले सोमवार था तो बताइए 5 दिन बाद में कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। 5 दिन पहले सोमवार था तो बताइए 5 दिन बाद में कौन सा वार होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये है आपका आज से 5 दिन पहले 1, 2, 3, 4 और 5 क्या वार था, सोमवार। पूछा 5 दिन बाद में 1, 2, 3, 4, 5 इस दिन क्या वार होगा। तो देखो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। क्या वार हो जाएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो ये देखो इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पे आ जाए कि 70 दिन पहले 150 दिन बाद में क्या होगा, तो इस प्रकार से नहीं कर सकते। इसके देखो ट्रिक क्या होती है, 5 दिन पहले प्लस 5 दिन बाद में, दोनों दिनों को जोड़ना है और 7 का भाग देना है। कितने का, 7 का। शेष फल कितना आता है, 3। शेष फल कितना है, 3। अब देखो 5 दिन पहले क्या वार था, सोमवार। अगर पहले का आपको दे रखा और बाद का निकालना है, पहले का दे रखा और बाद का निकालना है, तो ये शेषफल जोड़ना है। अगर पहले का पूछा है तो आपको घटाना है और बाद का पूछा है तो जोड़ना है। यहाँ पे बाद का पूछा है तो सोमवार प्लस 3 दिन, तो वापस क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो इस दिन क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 40 दिन पहले सोमवार था तो बताइए 50 दिन बाद में क्या वार होगा। तो आप इस प्रकार से लाइनों से नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, बाद का पूछा है, पूछा किसका, बाद का, तो जोड़ना है। बस ये बात याद रखनी है, 40 प्लस 50 भाग 7 का, ये हो गए 90
और 90 के अंदर जब आप 7 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 7 एकम 7, बच गए 2, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6 दिन। तो आप देखो सोमवार था, सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे, सोमवार प्लस 6 दिन। अगर मैं 7 दिन जोड़ता हूँ तो वापिस सोमवार आ जाता है, एक दिन कम रह गया तो क्या हो जाएगा? रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। अगर आपको पहले का पूछ ले, मान लो यहाँ पे 50 दिन बाद सोमवार है, 50 दिन बाद सोमवार है, तो बताइए 15 दिन पहले, 15 दिन पहले कौन सा वार होगा? 50 दिन बाद सोमवार है, तो बताइए 15 दिन पहले कौन सा वार होगा? देखो यहाँ पे पहले का पूछा है, किसका पूछा है? पहले। तो आपको घटाना है, 50 प्लस 15 दोनों को जोड़ के 7 का भाग देना, और शेषफल कितना आता है? शेषफल देखो यहाँ पे 5 7 7 49, 1 बच गया, यहाँ पे भी कितना बच गया? 1। शेषफल कितना है? 2। शेषफल कितना है? 2। तो सोमवार माइनस 2 दिन करने हैं, इसमें क्या करना है? सोमवार माइनस 2 दिन, सोमवार माइनस 2 दिन। अब सोमवार से 2 दिन पहले क्या वार था? तो सोमवार से 1 दिन पहले रविवार, और उससे 1 दिन पहले शनिवार, तो क्या वार था? शनिवार। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।